हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। और जिनका भी पंचायत सचिव में रिजल्ट आया है तो उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि बहुत संघर्ष करने के बाद आपका ये रिज़ल्ट आया। आप देख सकते हैं कि ये जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2017 में ही एग्ज़ाम हुआ था और उसका फाइनल जो रिज़ल्ट जारी किया वो 2023 में। काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद ये इस रिज़ल्ट को जारी किया। तो झारखंड के एग्ज़ाम में ये सब होते ही रहता है, मगर आप कंटिन्यू अपने तैयारी पे लगे रहिए। अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा तो आपका रिज़ल्ट पक्का होगा, भले लेट हो मगर पक्का होगा। तो आज का जो क्लास है उसमें हम लोग जानेंगे संविधान से क्वेश्चन। ये भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सिर्फ इसको रिवीजन के तौर पे पढ़ना है, क्योंकि जो पॉइंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, टू द पॉइंट क्वेश्चन, वो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए आप इसको ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, संविधान सभा का गठन किया गया था। ये जो संविधान सभा का गठन किया गया था वो किस मिशन पे किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पे संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय। संविधान बनने में जो समय लगा वो कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन भारतीय संविधान को बनने में समय लगा। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई थी। पाकिस्तान के लिए जो संविधान गठित की गई थी वो कब की गई थी? 26 जुलाई 1947 को। कब? 26 जुलाई 1947 को की गई। नेक्स्ट है, शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या। शुरू में जो संविधान सभा का सदस्य था वो कितना था? 389 सदस्य थे। नेक्स्ट है, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए। जब देश विभाजन हो गए उसके बाद संविधान सभा में सदस्य कितना रह गए? 299। कितना? 299। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें थी, वो कितना थी? 542। कितना? 542। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान की जो प्रकृति है वो एकात्मक एवं संघात्मक। कैसा है? एकात्मक एवं संघात्मक है और ये क्वेश्चन एग्जाम में बना है। नेक्स्ट है, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो किस प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक, जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब? 9 दिसंबर 1946 को हुई। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी। और जो सच्चिदानंद सिन्हा है वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार। तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव। कौन थे? B.N. राव। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए वो कब चुने गए? 11 दिसंबर 1946 को। कब? 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था। संविधान सभा का जो प्रारूप तैयार किया था वो किसने किया था? तो B.N. राव द्वारा। किसके द्वारा? B.N. राव के द्वारा ये संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का जो गठन किया वो 29 अगस्त 1947 को। कब? प्रारूप समिति को जो गठित किया गया वो 29 अगस्त 1947 को इसको गठित किया गया। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, प्रथम कानून मंत्री। तो प्रथम जो कानून मंत्री थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? नेक्स्ट है, झंडा समिति के अध्यक्ष। इसमें झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो J.P. कृपलानी थे। कौन? J.P. कृपलानी थे। नेक्स्ट है, B.R. अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। तो किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा। ये किसने कहा था? B.R. अंबेडकर, जो कि अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख है।
नेक्स्ट है संविधान की कुंजी कहा गया। संविधान की कुंजी किसको कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। किसको? प्रस्तावना को कहा जाता है। नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया। ये जो प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया वो कब जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसी के द्वारा इसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। नेक्स्ट है संविधान के प्रारूप पर बहस हुई। तो संविधान के प्रारूप पर कितनी बहस हुई? 114 दिन बहस हुई। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया। तो भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है संपूर्ण संविधान लागू हुआ। तो संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का पिता किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है। तो ये किसने कहा है? व्हीलर ने। किसने? व्हीलर ने। नेक्स्ट है मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या। तो मूल संविधान में जो अनुच्छेद है वो 395 अनुच्छेद है, 8 अनुसूचियां हैं और 22 भाग है। और वर्तमान में अभी जो अनुच्छेद है वो 444 से अधिक है। और वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं वो कितना है? 12 है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितना है? तो 22। 8वीं अनुसूची में जो भाषा को शामिल किया है उसमें टोटल कितना भाषा है? तो 22 भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भारत में कितने राज्य हैं? ये यहाँ पे 28 होगा। ये पहले का अपडेट है इसीलिए यहाँ पे 28 होगा। नेक्स्ट पॉइंट है मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख था। तो मूल संविधान में जो राज्यों का उल्लेख था वो कितना था? 14। नेक्स्ट है संविधान में देश का नाम। तो संविधान में जो देश का नाम मिलता है वो भारत अथवा इंडिया। क्या मिलता है? भारत अथवा इंडिया। नेक्स्ट है संविधान का सबसे बड़ा जो भाग है वो कौन सा है? 5वां भाग। संविधान का जो सबसे बड़ा भाग है वो 5वां भाग है। नेक्स्ट है भारत का मेग्ना कार्टा कहा गया है। तो किसको? भाग 3 जो है उसको भारत का मेग्ना कार्टा कहा गया है। नेक्स्ट है संघीय न्यायपालिका का उल्लेख। तो संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किसमें है? तो भाग 5 के अध्याय 4 में। किसमें? भाग 5 के अध्याय 4 में है। नेक्स्ट है संविधान के 15वां तथा 18वां भाग का विषय क्या है? तो 15वां जो है वो निर्वाचन से है, 18वां जो है आपात उपबंध से है। क्या है? 15वां जो है वो निर्वाचन से है और 18वां जो है वो आपात उपबंध से। प्रथम लिखित संविधान दिया। तो प्रथम लिखित संविधान किस देश ने दिया था? तो अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने। और नेक्स्ट है सबसे बड़ा लिखित संविधान। तो किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो वो भारत का है। किसका? भारत का है। नेक्स्ट है नई राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। तो ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 2 में है। किसमें? अनुच्छेद 2 में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार। ये अधिकार किसको है? तो ये अधिकार जो है वो सांसद को है और इसका जो उल्लेख है वो किसमें है? अनुच्छेद 3 में है। नेक्स्ट है भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य। तो भाषाई आधार पे जो गठित प्रथम राज्य था वो कौन था? आंध्र प्रदेश। कौन था? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 संबंधित है। तो ये किससे है? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से। ये जो 7वां संवैधानिक संशोधन है वो किससे संबंधित है? तो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष तो कौन थे? तो फजल अली थे। नेक्स्ट है असम राज्य का जो गठन हुआ वो कब हुआ? 1956 में। असम राज्य का जो गठन हुआ वो 1956 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट है गोवा पूर्ण राज्य बना। तो गोवा पूर्ण राज्य कब बना? तो 56वां संशोधन द्वारा 1987 में। कब? 1987 में हुआ था। नेक्स्ट है सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। तो सिक्किम को जो 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ वो 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा। कब? 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा। और ये जो सिक्किम वाला है क्वेश्चन ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है।
नेक्स्ट है दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला। ये जो दिल्ली है इसको राजधानी का पूर्णतः दर्जा कब मिला? तो 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा। कब? 69वां संविधान संशोधन के द्वारा 1991 द्वारा दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला। नेक्स्ट है संविधान की संप्रभुता निहित है। तो ये किसमें है? जनता में। किसमें? जनता में ही है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था प्रशासकीय ढांचा का मॉडल लिया गया। तो संघीय व्यवस्था जो लिया गया वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित है। तो संसदीय शासन प्रणाली जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य। देखिए जो मौलिक अधिकार लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और जो मौलिक कर्तव्य है इसको रूस से लिया गया है। कहाँ से? इसको रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है और जो मौलिक अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो लिया गया है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है। तो किस भाग में है? तो भाग 4 में। किसमें? भाग 4 है अनुच्छेद 36 से 51। किसमें? 36 से 51 में। नेक्स्ट है संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है। तो आपातकालीन उपबंध लिया गया है वो जर्मनी के संविधान से। जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है संविधान में समवर्ती सूची का विषय लिया गया है। तो समवर्ती सूची का जो विषय लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो लिया गया है वो दक्षिण अफ्रीका के देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है सांसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। तो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 368 के तहत और भाग 20 के तहत सांसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट है संविधान में प्रथम संशोधन हुआ है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना है कि संविधान में जो प्रथम संशोधन हुआ है वो कब हुआ है? 1991 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट है वर्तमान में राज्य, संघ और समवर्ती सूची में वर्णित विषयों की संख्या। तो राज्य में जो है वो 61 विषय है, संघ में 100 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय है। नेक्स्ट है समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है। ये जो समवर्ती सूची है इसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकार का फैसला होता है। किसमें? केंद्र और राज्य दोनों सरकार का फैसला होता है। नेक्स्ट है वन एवं पर्यावरण विषय। तो वन और पर्यावरण जो विषय है वो समवर्ती सूची का विषय है। कानून व्यवस्था विषय है। ये जो कानून व्यवस्था विषय है वो किसका है? राज्य सूची का। नेक्स्ट है शिक्षा समाचार पत्र विषय है। ये समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट है रेल डाक रक्षा विषय। ये किसमें है? तो ये संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट है पंचायती राज विषय। तो पंचायती राज जो विषय है ये राज्य सरकार से, किसे? राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची संबंधित है। तो 11वीं अनुसूची जो संबंधित है वो पंचायती राज व्यवस्था से, किसे? पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट है पंचायती राज का सबसे छोटा अंग। पंचायती राज का जो सबसे छोटा अंग होता है वो क्या होता है? ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी। तो ग्राम पंचायत चुनाव की जो जिम्मेदारी होती है वो राज्य सरकार की होती है। किसकी होती है? तो राज्य सरकार की होती है। नेक्स्ट है पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। तो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का जो प्रतिनिधित्व करता है वो कौन करता है? ग्राम सेवक। कौन? ग्राम सेवक करता है। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय शुरू की गई थी। ये जो पंचायती राज व्यवस्था है वो बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट पर पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया है। नेक्स्ट है सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था वो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में लागू हुआ था। किस जिले? तो नागौर में लागू हुआ था जो कि राजस्थान में है। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू हुआ था।
नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन 1992 संबंधित है। तो 73वां संविधान संशोधन जो संबंधित है वो किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से। किससे? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत में नागरिकता का प्रावधान है। तो भारत में जो नागरिकता का प्रावधान है वो कैसा है? एकल है। क्या है? एकल। नेक्स्ट है भारत की नागरिकता लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम अवधि है। तो भारत की जो नागरिकता लेने की है वो 10 है और खोने की जो न्यूनतम अवधि है वो कितना है? 7। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में है। किसमें? भाग 3 है। और अनुच्छेद अगर पूछा जाए तो 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है। किसमें? 12 अनुच्छेद 12 से 35 तक। नेक्स्ट है मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे। तो मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार थे वो 7 है और वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है वो कितना है? 6 है। कितना? 6। नेक्स्ट है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 क में कर दिया गया है। तो ये जो संपत्ति का अधिकार है इसको मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया है और इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा करके इसको विधिक अधिकार अनुच्छेद क में कर दिया गया है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार है। तो मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का जो अधिकार है वो सिर्फ सांसद को है। किसको? सांसद को। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट याचिका है। वो कौन है? हैवियस कॉर्पस। कौन है? हैवियस कॉर्पस। नेक्स्ट है वर्तमान में अनुच्छेद 51 क में वर्णित मूल कर्तव्यों की। तो मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो कितनी है? 11 है। कितनी? 11। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। तो मूल कर्तव्य को जो शामिल किया गया है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया है? ये जो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है संविधान में वो किस समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है अस्पृश्यता का अंत किया गया है। तो ये किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद जो 17 है उसमें अस्पृश्यता का अंत उल्लेख है। नेक्स्ट है अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम बना। ये कब बना था? 1955 में। कब बना था? 1955 इसमें बना था। नेक्स्ट है प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। तो प्रेस की स्वतंत्रता जो वर्णित है वो अनुच्छेद 19 का 1 में क में ये वर्णित है। नेक्स्ट है चौथा स्तंभ इंगित करता है। जो चौथा स्तंभ कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? तो प्रेस को कहा जाता है। किसको? प्रेस को कहा जाता है। नेक्स्ट है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है। तो ये किसमें है? अनुच्छेद 21 में ये वर्णित है। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है। तो ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 29 में दिया गया है। नेक्स्ट है 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है। तो ये किस अनुच्छेद में किया गया है? नेक्स्ट है 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया। तो किस संविधान से? तो 86वां संशोधन 2002 के द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है। तो ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 24 के ये तहत है। नेक्स्ट है सांसद के अंग। सांसद के जो 3 अंग होते हैं वो कौन है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट है भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। तीनों सेनाओं जो ये जल सेना, थल सेना, वायु सेना होता है इसका जो सेनापति होता है वो कौन होता है? ये राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 52 में जो है ये राष्ट्रपति पद की व्यवस्था
का उल्लेख है अनुच्छेद 52 में। नेक्स्ट है सांसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन करता है। तो सांसद के प्रत्येक अधिवेशन का जो उद्घाटन होता है वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है। तो राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र देता है वो किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितना? 5 वर्ष का होता है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन है। इसका 4 सेट आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ये ऐसा है कि अगर आप इसको कहीं पे पहले से पढ़ चुके हैं तो आप इसको रिवीजन के तौर पर पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है टू द पॉइंट क्वेश्चन, वो यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप अगर इसको वीडियो देखिएगा और इसको PDF के से पढ़िएगा तो आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अगर जब आप सेट बनाइएगा तो पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। यही सब क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।